ऑन कर दी है, स्क्रीन मैं अपनी शेयर करने लगा हूँ। और मैं आ गया जनाब कहाँ पर? हम आ गए फेसबुक एड्स मैनेजर में। ओहो! जी, ऑल ऑफ यू प्रेजेंट, टाइप येस प्लीज जी। आप सब प्रेजेंट हैं सेशन में तो येस लिखेंगे जल्दी से। जी, जी, तो हम सेशन स्टार्ट कर रहे हैं जी। जनाब, क्रिएट पर आया। क्रिएट पे हम लोग एंगेजमेंट के ऊपर पेज लाइक्स और पोस्ट एंगेजमेंट को हम देख चुके हैं। हम मैसेजेस वाले ऑब्जेक्टिव को हमने पढ़ा था कि नहीं? जरा मुझे रिवाइज करा देंगे जल्दी से ऑल ऑफ यू। आप लोग मुझे रिवाइज करवा देंगे कि मैसेजेस वाला ऑब्जेक्टिव हमारा क्लियर है? ओके। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी लीड जनरेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कौन सा है? लीड जनरेशन। इसको हमने किया कंटिन्यू करने के बाद हम आ गए यहाँ पर। अब ये जो लीड ऐड है, ये जो लीड जनरेशन का ऑब्जेक्टिव हमने सिलेक्ट किया है, इसका पर्पस पहले समझ लेंगे। अगर आपने कोई ई कॉमर्स स्टोर बनाना है या आपने कोई चीज मार्केट में ऑनलाइन सेल करनी है और आप चाह रहे हैं कि आप बड़ा ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको रिस्पॉन्स आए, देखो एक ऑप्शन तो ये है ना कि हम फेसबुक का पेज बना लें और इनबॉक्स में हमें लोग मैसेजेस भेजना शुरू करते रहें कि सर मैं भी इंटरेस्टेड हूँ, मैं भी इंटरेस्टेड हूँ। ऐसे अगर 100, 200, 300 लोगों ने इनबॉक्स कर दिया तो मुझे उन सब का डाटा वन बाय वन कॉपी करके एक्सेल की फाइल में पेस्ट करना पड़ेगा ताकि मेरे पास रजिस्ट्रेशन का एक डाटा ऑर्गेनाइज्ड वे में हो। मतलब कि स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया सोशल मीडिया के कोर्स में और वो थे 500 लोग जिन्होंने 500 मैसेज किए फेसबुक के पेज पर। अब उन 500 लोगों का डाटा मुझे किसी एक शीट में, ऑनलाइन एक्सेल की एक शीट में कंपाइल करना होगा ताकि मेरे पास एक लिस्ट हो कि ये स्टूडेंट्स हैं जो कि हाईली इंटरेस्टेड हैं, हमें ज्वाइन करना चाहते हैं। यही काम करूंगा ना मैं। आप भी यही काम करेंगे। लोग आपको रिप्लाई करेंगे, आप उनका डाटा उठाएंगे और उठाकर किसी एक फाइल में कॉपी पेस्ट करते रहेंगे और दिन के आखिर में आप देखेंगे कि इतने लोगों ने अप्लाई किया। उनको आप फिर कॉल करते हैं, एसएमएस करते हैं, ईमेल के थ्रू आप उनसे बात करते हैं और फिर आप उनको इनरोल्ड करते हैं। बट ये बड़ा हेक्टिक प्रोसेस है। अब इससे एक आसान प्रोसेस आया है, कौन सा? लीड एड। कि आपको फेसबुक एक ऑटोमेटिक फॉर्म देगा, फेसबुक एक ऑटोमेटिक फॉर्म देगा, उस फॉर्म के ऊपर आपने लोगों से रजिस्ट्रेशन करवानी है। स्टूडेंट्स मुझे सिर्फ 1 मिनट का ब्रेक दीजिएगा, मैं 1 मिनट में आपको दोबारा ज्वाइन कर
जी, लीड ऐड ये एक ऑटोमेटिक फॉर्म हमें मिलता है जी। ये हमने पहली इंस्ट्रक्शन सुन ली कि एक ऑटोमेटिक फॉर्म मिलेगा। वहाँ पे आपने लोगों को अप्लाई करवाना है। इसके लिए कोई आपको वेबसाइट की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको रजिस्ट्रेशन का कोई फॉर्म बनाने की ज़रूरत नहीं है अलग से। फेसबुक के ऊपर ही लोगों ने इश्तिहार देखना है, वहीं पर लोगों ने अप्लाई करना है, वहीं पर ऑटोमेटिक एक फॉर्म फिल हो जाना है और एक एक्सेल के अंदर एक ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको डाटा आना शुरू हो जाएगा। जरा मुझे 2 पॉइंट्स लिख दोगे? पहला फायदा इसका क्या है कि एक ऑटोमेटिक एक फॉर्म मिल जाता है रजिस्ट्रेशन का। लीड ऐड को चलाने का फायदा ये है। सेकंड फायदा ये है कि ऑर्गेनाइज्ड वे में आपका डाटा एक एक्सेल में मैनेज हो रहा है। आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना, कुछ नहीं करना। एक एक्सेल की शीट हर दिन आपने डाउनलोड कर लेनी है, जो कि अभी आपको सिखाऊंगा, बताऊंगा। ये एक इसका बेनिफिट है कि ऑर्गेनाइज्ड वे में डाटा आ जाता है, ऑटोमेटिक फॉर्म फिल हो जाता है। और थर्ड इसका जो फायदा है वो क्या है? इंटरनेट आई थिंक वीक हुआ है स्टूडेंट्स, आई थिंक इंटरनेट का इशू हुआ है। अच्छा, सॉरी जी, मेरा इंटरनेट वीक था। अभी आप लोग मुझे रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स मुझे बेनिफिट्स बताएंगे। पहला फायदा ऑटोमेटिक फॉर्म, और दूसरा फायदा ऑर्गेनाइज्ड वे में डाटा आएगा, और तीसरा फायदा लोएस्ट कॉस्ट पे, सबसे कम कॉस्ट पे आपको मैक्सिमम रिस्पॉन्सेज आएंगे। क्लियर? ये 3 पॉइंट्स क्लियर हुए आपको? ये इसकी रीजंस हैं इस ऐड की। मैं आगे इसलिए नहीं चल रहा कि मैं आपका कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, अभी जब बनाऊंगा तो समझ आना शुरू हो जाएगा। मुझे चैट क्यों नहीं शो हो रही स्टूडेंट्स की? स्टूडेंट्स आपको वॉइस आ रही है मेरी? एक्टिव बैठे हैं? नहीं बैठे तो बता दीजिए, मुझे मैसेज नहीं किसी का शो हो रहा। आ रही है, ओके। ये जरा बेनिफिट्स तो लिख के दे मुझे चैट में, जो 10 मिनट से आपको फायदे बता रहा हूँ इस ऑब्जेक्टिव के। ये बेनिफिट्स मुझे लिख के दें यहाँ पे, तो आपको याद रहता जल्दी से। आई एम वेटिंग कि आप मुझे बेनिफिट्स, ये 3 से 4 बेनिफिट जो बताए हैं, या 2 एक बता दें आप, कि पार्टिसिपेट करें इसमें। फिर चलते हैं आगे। लोएस्ट कॉस्ट, ऑर्गेनाइज्ड वे में डाटा आएगा, एक ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है, एंड दैट्स ऑल। ठीक है जनाब। अब न्यू कैंपेन में मैं ऑब्जेक्टिव का नाम लिखूंगा लीड एड। उसके बाद मुझे और कुछ नहीं करना, नेक्स्ट पे चले जाना है। वहां पे जाने के बाद मुझे एड सेट, यहाँ पे एक एज डिफाइन करनी है। लीड एड कभी भी 18 साल से कम के लोगों को नहीं दिखाना। लीड एड 18 साल से कम के लोगों को कभी भी नहीं दिखाना, फेसबुक आपको अलाउ ही नहीं करता। अब आपके पास एक ऑप्शन होगा पेज का, और आपने अपना फेसबुक का कोई पेज सिलेक्ट कर लेना है। अब सपोज कर लीजिए, लेट्स सपोज कि मैंने एक पेज सिलेक्ट किया, ये वाला, ठीक है, कि मैं इस पे कैंपेन चलाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने ये पेज सिलेक्ट कर लिया। जो ही ये पेज सिलेक्ट किया, ये क्या लिखा हुआ है जी? ऑल ऑफ यू वाचिंग, टर्म्स ऑफ सर्विसेज नॉट एक्सेप्टेड, यू कांट रन लीड एड अंटिल योर फेसबुक पेज एक्सेप्ट फेसबुक लीड जनरेशन टर्म्स ऑफ सर्विसेज। कि एक आपको एक एग्रीमेंट देते हैं, ये वो आपको एक्सेप्ट करना होता है, फिर आप ऐड चला सकते हैं। व्यू टर्म्स पे आप जाएंगे, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, आप एग्री पे क्लिक करेंगे, और आपका, या देखेंगे एरर फिनिश भी हो गया और लिखा हुआ आ गया यू हैव एक्सेप्टेड। पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि आप अलाउ कब होंगे लीड ऐड चलाने के लिए, जब आप ये एग्रीमेंट इनका एक्सेप्ट करेंगे। आपने सिंपली क्लिक करना है, एक्सेप्ट कर लेना, उसके बाद आपने इसको छोड़ देना है। आप आ जाए बजट एंड स्केड्यूल, डेली बजट पे आ जाए। अब डेली बजट में आप 250 रुपया पर डे के ऊपर आप ऐड चला लें, ठीक है, कोई मसला नहीं है। लीड ऐड में हमेशा आप पैसे कम ही रखा करें, क्योंकि रिस्पांस बहुत आता है। लोग इतने राब्ता आपसे कर लेंगे, आपकी सोच है, आपसे हैंडल ही नहीं होगा, मैनेज ही नहीं होगा। अब मैं कह रहा हूँ कि ये 16 नवंबर से स्टार्ट हो, और एंडिंग डेट भी हम इस पे चलो डाल देते हैं, हम कहते हैं 26 नवंबर तक जाए। ठीक है, जो टाइम है वो भी थोड़ा सा हम इसको एडजस्ट करते हैं, ऐसा कि जनाब एक सेकंड, रिसेट स्टार्ट डेट जनाब, ये हमने ओपनिंग और क्लोजिंग टाइम डिफाइन कर दिया, कुछ भी नहीं छेड़ा। अब हम आगे ऑडियंस के ऊपर। किसी ने ऑडियंस बनाना सीखनी है दोबारा से? यार ये इंटरनेट क्यों ऑफ हो रहा है?
जी सॉरी जी, इंटरनेट वीक था, इंटरनेट फिर वीक था। वेल अच्छा जी, ऑडियंस बनाना सिखाऊं आपको या आती है? कोई ऑडियंस सीखनी है तो जरा प्लीज बता दो मुझे, ताकि मैं एक दफा आपको ये भी 2 मिनट की एक एक्टिविटी हम कर लेते हैं। कोई नहीं, आप सीख लें, दोबारा सीख लें। मुझे नाम लोगे ना कि किस किस्म की ऑडियंस बनानी है, किस प्रोजेक्ट की, क्या चीज बेचना चाह रहे हो। तो लोकेशन हम एडिट कर लेते हैं। सपोज करो कि हम पूरे पाकिस्तान में हम अपना ऐड दिखा रहे हैं, तो हम पूरे पाकिस्तान में बेच लेते हैं जी। यहाँ पे मैंने जाके लिख दिया लोकेशन में पाकिस्तान, ये मेरा कंट्री ऐड हो गया। ठीक है, एज मैंने 18 ईयर। आप देखेंगे कि 18 से कम आपको शो ही नहीं करेगा लीड एड में। एज मीन 18 से अबव ही जाना, 18 से कम नहीं जा सकते। तो 18 से मैं इसको ले आता हूँ 36 पे। जेंडर्स में ऑल मेल एंड फीमेल बोथ को हम दिखाते हैं। डिटेल टारगेटिंग, अब क्लॉथिंग की बात हुई है तो क्लॉथिंग में यार सबसे पहला वर्ड ही आप क्लॉथिंग लिखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आपने क्लॉथ का नाम लिखना है। इसमें मेन और वुमेन अब बोथ आपने लेके आने हैं। ये क्लॉथ को आप कॉपी करके रख लेंगे और इसको हम 3-4 दफा वुमेन क्लॉथिंग। उसके बाद आप आ जाएंगे मेन क्लॉथिंग, आप यहाँ पे ढूंढेंगे, यहाँ पे आपको मेन क्लॉथिंग भी कहीं ना कहीं हमें मिलेगा। ये मेंस क्लॉथिंग, ये हमने पहले दोनों बड़े वर्ड्स लिख लिए। लीड एड क्या होता है भाईजान, अभी यही तो बता रहा हूँ आपको। सजेशंस में आ जाएंगे शॉपिंग एंड फैशन, ऑनलाइन शॉपिंग, एंगेज शॉपर्स, शॉपिंग, फैशन एक्सेसरी, ड्रेसेस, बुटीक्स। ये मैंने कुछ इसमें से ऑप्शन को सिलेक्ट किया। ठीक है, अब ये टी शर्ट हो गया, कोई ऐसी हुडी हो गया, ट्राउजर्स एटसेट्रा। अच्छा, अब साथ आप इसमें कोई ब्रांड का नाम भी लिख लेंगे। लाइक मैंने मारिया बी का नाम लिख लिया, मेल मेल ब्रांड का नाम लिख लें, जुनेद जमशेद का हमने जे का ब्रांड लिखा। ठीक है, ओके। तो ये हमने टारगेटिंग अपनी तैयार की। तैयार करने के बाद ऑडियंस को सेव कर लेते हैं, टेस्टिंग क्लॉथिंग। ऑटोमेटिक प्लेसमेंट्स और मैनुअल प्लेसमेंट बोथ ऑप्शन ओपन है। आप गो फॉर ऑटोमेटिक प्लेसमेंट्स पे जाएंगे और किसी भी ऑप्शन को नहीं छेड़ेंगे, नेक्स्ट पे आ जाएंगे। ऑल ऑफ यू प्रेजेंट टाइप यस प्लीज। ये आपको जो सिंपल सिंपल चीजें बड़ी आसान तरीके से सिखा रहे हैं, बड़ी कम प्राइस में। जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे रिजल्ट्स लेने के लिए, तो आप बहुत अच्छा कमा सकते हैं। तो इसको सीरियस। लीड एड ओपन कहाँ से करते हैं सर जी? तो सर आपने कहाँ से ओपन करना है, जब क्रिएट के ऑप्शन पे जाएंगे तो वहां पे लीड जनरेशन लिखा होगा, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आ जाएंगे। अच्छा जी, अब मैं क्लॉथिंग का ऐड है, यहाँ पे मैंने नाम दे दिया, ये मेरा पेज आया हुआ है। ठीक है जी, अच्छा जी, अब हम आ रहे हैं नीचे। इंस्टाग्राम, आप सबका इंस्टाग्राम का अकाउंट अटैच है ना आपके पेज के साथ, कनेक्ट होना चाहिए। अब आप आएंगे जी एड सेटअप में, आपको मैंने एक कैरासोल भी बनाना सिखा दिया, आपको मैंने सिंगल इमेज और वीडियो भी बनाना सिखा दिया। ऐसे ही है ना? वेरी गुड, ये भी हमें आता है। अब सपोज कर लो कि मैं कोई सिंगल इमेज को हम देख लेते हैं, कोई सिंगल इमेज को कोई ऐड बना लेते हैं, या वही ऐड जाने दें जो लगा हुआ है इसमें। प्राइमरी टेक्स्ट में लिख देता हूँ लर्निंग विद अर्निंग। तो मैंने इसको कॉपी करके एक डिस्क्रिप्शन वैसी लिख दी कि प्राइमरी टेक्स्ट किसको कहा जाता है? कैप्शन को, डिस्क्रिप्शन को, जो आप इमेज या वीडियो के ऊपर जब पोस्ट करते वक्त टेक्स्ट लिखते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? प्राइमरी टेक्स्ट। यहाँ पर आ गया। अब मुझे हेडलाइन कोई देनी है, लर्न विद LWB मैंने लिख दिया, तो यहाँ पर हेडिंग आ जाएगी। अब मैंने इसकी कोई डिस्क्रिप्शन भी देनी है, तो वो भी यहाँ पर मुझे इसके नीचे शो हो जाएगी। ठीक है जनाब, अब बस ये हमने यहाँ पर एक अब बटन की बारी आएगी, कॉल टू एक्शन। ये बटन लगाना मत भूलिएगा, वरना किसी काम का नहीं लीड फॉर्म। ये बटन लगाना मत भूलिएगा। अब लीड ऐड चला रहे हैं, ये मैसेंजर का ऐड नहीं चला रहे। ठीक है, अब मेरे जो हम क्या बेच रहे हैं? कपड़े बेच रहे हैं।
तो कौन सा बटन लगाना चाहिए पार्टिसिपेट करें जी? जरा बताएं कि आपने एक ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करना है और आप हैं कस्टमर, आप किस किस्म का बटन देखना पसंद करेंगे किसी एक ऑनलाइन स्टोर के इस ऐड के ऊपर? बुक नाउ, बुक नाउ, बुक नाउ, ऑल ऑफ यू क्लियर? बुक नाउ, ठीक है। चाहे हमारा कोर्स लाइक ई कॉमर्स में आप जनरली ये वर्ड यूज कर सकते हैं। गेट एन ऑफर भी आप कर सकते हैं, कोई डिस्काउंट होगा तो क्लेम कर सकते हैं ऑफर के थ्रू ना जनाब। अब आपके क्वेश्चन शुरू हो गए। अब वो एक अब पॉइंट शुरू हो गया कि लीड एड की जो खूबसूरती है वो किसमें है कि एक ऑटोमेटिक एक रजिस्ट्रेशन का फॉर्म हमें मिल जाता है जिसके थ्रू कस्टमर को डाटा हाथ से लिखना नहीं पड़ता। वो सिर्फ क्लिक करेगा ऐड पे और ऑटोमेटिक उसका डाटा फिल हो जाएगा। सही है, तो अब हम बनाने जा रहे हैं इंस्टेंट फॉर्म। और इंस्टेंट फॉर्म बनाने के लिए हम किस पर क्लिक करेंगे? क्रिएट फॉर्म पे। सबसे पहले हम फॉर्म का नाम लिखेंगे, लाइक सपोज कर रहा हूँ हम क्लॉथिंग का फॉर्म बना रहे हैं, क्लॉथिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म। प्रेजेंट है ना सब? ये मैं रिवाइज नहीं करूंगा इसको। ये आप समझे कि आप एक वेबसाइट बना रहे हैं, आप एक रजिस्ट्रेशन का एक प्रोफेशनल फॉर्म बना रहे हैं, यही है सब कुछ। ठीक है, आप इस फॉर्म का पहले नाम लिखेंगे। नाम लिखने के बाद आप इंट्रो पे आ जाएंगे। इंट्रो पे आने के बाद आपके पास ऑप्शन ओपन है कि आपने कोई इमेज अपना यूज करना है या ऑलरेडी जो इमेज लगा हुआ वही यूज करना है। तो मैं कहूंगा कि कोई इमेज हम अपलोड करवा देते हैं यहाँ पे। सपोज कर लो ये मैंने सपोज कर लो कि मैंने एक इमेज अपलोड करवाई। ये राइट साइड पे आप देख रहे हैं बैनर आ गया। बैनर आने के बाद क्या हुआ जी? बैनर के बाद क्या हुआ? हेडलाइन। क्या आप अगले को ग्रीट करते हैं? आपकी शॉप पे कोई बंदा आ जाए आपसे चीज बाय करने के लिए, आप सलाम दुआ तो करेंगे ना? ये हमने वेलकम नोट लिख लिया। ठीक है जनाब, अब आपको कुछ पैराग्राफ में मीन आपको अब कुछ एक्सप्लेन करना है, कोई आपको प्राइसेस बतानी है, कोई आपको चीजों के नाम लिखने हैं, आप सब लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस। अब क्वेश्चंस की बारी है कि आप लोग बताना पसंद करेंगे कि जब आप ऑनलाइन कोई ऑर्डर प्लेस करते हैं किसी भी चीज को बाय करने के लिए तो क्या डिटेल आपसे पूछी जाती हैं? मीन आपने कुछ अपने घर पर मंगवाना है ऑनलाइन किसी भी स्टोर से, तो क्या डिटेल्स एंटर करोगे? क्या डिटेल्स एंटर करेंगे? मिस नीला जरा देखती रहिएगा, स्टूडेंट्स जवाब नहीं दे रहे, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, फिर इनका गिला होगा कि सर हमें समझ नहीं आ रहा। कौन से सवाल होते हैं जो आप से पूछे जाते हैं कुछ भी ऑनलाइन चीज बाय करने से पहले? आपका नाम, आपके शहर का नाम, आपका सेल नंबर, आपका एड्रेस, उसके बाद जो चीज आपने ऑर्डर करनी है उसका नाम, उसका कलर, उसका साइज, जो भी है। ये वो बातें हैं, वो सवाल हैं जो पूछे जाते हैं। स्पीकर्स का भी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है जी? ऑल ऑफ यू राइट इन चैट। हम आगे सवाल जवाब के सेगमेंट पे, ऊपर वाला सारा ऐसे हमने तैयार कर लिया है, अब सवाल जवाब शुरू हैं। ये क्या लिखा हुआ है जरा सब लिखेंगे यहाँ चैट में, ये वर्ड सब लिखेंगे चैट में। प्री फिल क्वेश्चन, इसको क्या कहा जाता है? सेशन मेरा बंद हो रहा है। इसको क्या कहा प्री फिल क्वेश्चन। ऑलरेडी जवाब इसको आंसर बनाते हैं ना।
मेरी से हाँ जी, अब शेयर हो रही है। हम सब फेसबुक अकाउंट हैं। जब अकाउंट बनाते हैं तो नाम भी दिया जाता है, ईमेल भी दिया जाता है, सेल नंबर भी, एज भी, जेंडर भी। एम आई राइट? जब आप अपना फेसबुक का अकाउंट बनाते हैं तो फेसबुक आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगता है। नाम दो अपना, ईमेल लिखो अपना, सेल नंबर अपना वेरीफाई कराओ, अपना जेंडर लिखो, अपनी लोकेशन लिखो, अपना डेट ऑफ बर्थ लिखो। होता है कि नहीं होता? क्या बगैर इसके हम अकाउंट बना सकते हैं फेसबुक का? नहीं बना सकते। ये सवाल पूछे जाते हैं। तो अब फेसबुक इन सवालों से क्या मुराद ले रहा है? प्री फिल क्वेश्चन से क्या मुराद ले रहा है? वो सवाल जो आप फेसबुक को साइन अप करते वक्त सबमिट करते हैं। समझ आई? कि आपका कस्टमर जिसने फेसबुक पर अकाउंट बनाया हुआ है, उसको इन सवालों का जवाब अपने हाथ से लिखने की जरूरत नहीं, वो क्लिक करेगा तो ऑटोमेटिक वो चीज फिल हो जाएगी। प्री फिल क्वेश्चंस। अब पहला सवाल क्या है जी? पहला सवाल इधर क्या है? फुल नेम। हम फुल नेम को ले आए, हमें ईमेल नहीं चाहिए, ईमेल हम निकाल देते हैं। अगला, कॉन्टेक्ट फील्ड्स में आप आएंगे, ये देखिए मैं फुल नेम को ऊपर रखा, कॉन्टेक्ट फील्ड में आएंगे, फिर आप लगा दें इसको, फोन नंबर इसका मांग लें, फिर कॉन्टेक्ट फील्ड्स में आए और इसका सिटी आप पूछ लें, फिर आप कॉन्टेक्ट फील्ड में आ जाएं, फिर आप स्ट्रीट एड्रेस मांग लें। ठीक है, उसके बाद एड कैटेगरी, यूजर इन्फॉर्मेशन हमारी सारी आ गई है, फुल नेम, डेमोग्राफिक क्वेश्चन, जेंडर आप पूछ लें। ठीक है, ऑल ऑफ यू क्लियर? ये वो सवाल हैं जिसके लिए आपके क्लाइंट को, आपके कस्टमर को लिखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, ज्यादातर लोग ऑनलाइन इसलिए भी ऑर्डर नहीं प्लेस करते कि उनको बड़ा एक लंबा फॉर्म मिल जाता है और लिखना पड़ता है। ठीक है, तो आप उस तकलीफ से अपने कस्टमर को बचा रहे हैं। ओके, तो ये सवाल हमने लिख लिए। ओके जी, ठीक है, ये सवाल हो गए। एंटर अ मैसेज, LWE हमने लिख दिया। ठीक है जी, लेकिन कहानियां खत्म नहीं हुई। अभी कुछ ऐसे सवाल भी हैं, अभी कुछ ऐसे सवाल भी हैं जो हमने ऐड करने हैं कस्टमर से ऑर्डर के लिए। लाइक मैं उसे सवाल कर लेता हूं, विच शर्ट यू वांट टू बाय। ठीक है, ये सवाल लिखा और इसका आंसर, ब्लैक शर्ट चाहिए, ऑरेंज कलर में शर्ट चाहिए, मिसाल के तौर पे। ठीक है, ये आपने उसे पूछना है, ब्राउन कलर में चाहिए, ये आपने ऑप्शन दे दिए। फिर आपने एक और मल्टीपल चॉइस का लगाया, आपने उसे अब पूछा योर साइज, स्मॉल आता है आपको, मीडियम साइज है, व्हाट लार्ज साइज है क्या? ये राइट साइड पे आप देख रहे हैं, ऑल ऑफ यू वाचिंग ना, देख रहे हो? अच्छा जी, अब उसके बाद आपने एक और सवाल उससे पूछ लिया, ईच शर्ट, ये अल्लाह करे आप में से कोई चला, ईच शर्ट प्राइस। ठीक है, ये वैसे ही मैंने एक सवाल, ये एक सवाल हमने ऐड कर दिया। स्टूडेंट्स, ये फॉर्म आप देख रहे हैं, आर यू वाचिंग? उसको पहले हमने एक बैनर अपलोड किया, बैनर के बाद हमने एक उसको वेलकम किया, वेलकम के बाद हमने एक डिस्क्रिप्शन लगाई, डिस्क्रिप्शन के बाद हमने उसे एक सवाल पूछा कि तुम कौन सी शर्ट बाय करना चाहते हो, उसने कहा जी मैं ब्लैक शर्ट। ठीक है जी, उस पर क्लिक कर दिया। उसके बाद उसने कहा साइज क्या है, साइज स्मॉल है जी, यहाँ पे लिखा यस। ये 3 सवाल तो उसको अपने हाथ से फिल करने पड़ेंगे। प्रेजेंट है ना, ये 3 सवाल उसको अपने हाथ से फिल करने पड़ेंगे। उसके बाद आगे आ जाए, ये वाले जो सवाल हैं ये उसको लिखने नहीं पड़ेंगे, ये वाले सवाल उसको लिखने नहीं पड़ेंगे, ये सिर्फ वो क्लिक करेगा तो फेसबुक ऑटोमेटिक ये फॉर्म उसका फिल कर देगा। ठीक है,
अब हम आ जाते हैं जी आगे, सवाल आपको ऐड करना आ गए, और वो कौन कौन से सवाल हैं जो हमने लाजमी ऐड करने हैं। ये वाले सवाल तो लाजमी ऐड करो, फुल नेम, फोन नंबर, सिटी, स्ट्रीट एड्रेस, जेंडर, आपको टारगेटेड लोगों का डाटा मिल जाएगा, ठीक है। प्राइवेसी, प्राइवेसी में आप कोई ऐड अ लिंक लाइक www.google.com, हम किसी वेबसाइट का लिंक लगा देते हैं, आप अपने पेज का लिंक लगा दें, आप कोई इसमें व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक लगा दें, लिंक टेक्स्ट LWE लिख दिया जी, ठीक है। कंप्लीशन, थैंक यू, यूर ऑल सेट। डिस्क्रिप्शन में हम यू कैन विजिट आवर फेसबुक पेज, ठीक है। कॉल टू एक्शन में हम उनको कहते हैं कि आप हमें कॉल कर लें, कॉल मी नाउ मैंने लिख दिया, आप इसको अपनी समझ से बनाएंगे अपने बिजनेस के अकॉर्डिंगली, ठीक है। ये कॉल मी नाउ, नीचे मैंने नंबर अपना लिख दिया, इस नंबर पे मुझे तुम कॉल भी कर सकते हो। ऑल ऑफ यू क्लियर? ये देखिए जरा, हमने स्टूडेंट से हमने कस्टमर से कुछ सवाल पूछे, उसके बाद हमने उसकी इंफॉर्मेशन ली उसको सामान भिजवाने के लिए, उसके बाद उसको एक हमने एक्नॉलेजमेंट दी, उसके बाद हमने उसको एक आखिर में एक थैंक यू पेज दिया, इसको हम क्या कहते हैं, थैंक यू पेज, और साथ ही इसको कहा कॉल मी नाउ पर क्लिक करके अगर बात करना चाहो तो बात भी कर सकते हो, और इसको पब्लिश कर दिया। अच्छा जी, अब एक एरर हमारा रहता है, अच्छा जनाब, ये हमारा फॉर्म बन चुके जी। ऑल ऑफ यू वाचिंग टाइप यस, क्लॉथिंग के नाम से फॉर्म बन के आ गया, ये लिखा हुआ आ गया, योर फॉर्म हैज बीन एडेड, राइट साइड पे हमारा फॉर्म बनकर आ गया। अब क्या काम करना है, कुछ भी नहीं करना, पब्लिश करना है, और आपकी कैंपेन चल पड़ेगी, आपकी कैंपेन रन होना स्टार्ट हो जाएगी। जनाब, आज का सेशन हमारा था लीड एड के